हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है कंटिन्यूएशन लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, राइट। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेंगे, ओके, और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो ये कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपका कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। ओके, आपको तीन चीज इस क्वेश्चन में निकालनी है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। किसका? Ki का। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम्स पर ml। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको दिया है 20% मास बाय मास, मतलब W by W एक्वस Ki। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो 20 ग्राम्स है वो Ki का है, ओके, एंड 80 ग्राम्स जो है वो है वाटर। ठीक है, 20 ग्राम्स आपका क्या है? W by W का मतलब है 20 ग्राम्स Ki है और 80 ग्राम्स क्या है? आपका वाटर है, राइट। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें मोलालिटी, तो वो हम निकालते हैं, ओके, मोलालिटी। ठीक है, अब मोलालिटी का जो होता है हम इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, राइट। तो क्या होता है? इट इज मोल्स ऑफ द सल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, इन kg, राइट। मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अब देखो, इसमें से जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो दिया है आपको क्वेश्चन में, दैट इज 80 ग्राम्स, राइट। उसको हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000 करके, राइट। मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना, अब उसके लिए मुझे चाहिए क्या? मोलार मास, है ना। मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलार मास Ki का, राइट। तो निकालते हैं हम। K का मास होता है 39, आयोडीन का होता है 127। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 166 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं Ki का। तो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया है? 20 ग्राम्स अपॉन मोलार मास कितना आया? 166 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.120 मोल्स। ठीक है, ये निकला मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, राइट। तो इसमें जस्ट हम इसमें अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 0.120, ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 80 है। अब इसे हमें केजी में चाहिए तो हमें इसे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा नीचे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 m, दैट इज मोलालिटी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मोलालिटी, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज में मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज में अब हम लेते हैं मोलारिटी। ठीक है, क्या होता है मोलारिटी? मोलारिटी हम कैपिटल M से कैलकुलेट करते हैं ना। तो इट इज व्हाट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, राइट, है ना, पिछले वाले पेज पे, राइट। अब हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दिया है, ओके। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, डेंसिटी और जो मास, ये हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मास जो है सोल्यूशन का वो कितना है? 100, ओके। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखो क्या मेंशन है? 1.202 ग्राम्स पर ml, ओके, इट इज 1.202 ग्राम्स पर ml। अब ये भी आपका ग्राम्स में है, सो ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी आपकी, जो वॉल्यूम आपका निकलेगा वो निकलेगा 83, ओके, 83 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मिनट, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 83.2 ml। ठीक है, तो ये निकला आपको वॉल्यूम, राइट। तो बस अब हम इसमें सब वैल्यूज जो आपकी निकल गई है वो पुट करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा पिछले वाली वीडियो में निकला है, कितना निकला है, इट इज 0.120 है ना, 0.120 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना आया 83.2 राइट। अब ये जो है ये ml में है, तो इसे लीटर्स में करने के लिए हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ये 1000 जाके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.45 मोलार, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोलारिटी, ठीक है। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो सेकेंड पार्ट था मोलारिटी, क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया था राइट, तो वो डेंसिटी दी थी, तो डेंसिटी से हमने वॉल्यूम निकाला, ठीक है, और मोलारिटी को कैलकुलेट किया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सी पार्ट, जो कि है मोल फ्रैक्शन KI का। किसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, हमें निकालना है KI का मोल फ्रैक्शन, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ KI क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल moles of the all the components which are present in the solution. So number of moles of KI plus number of moles of water, ठीक है। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स तो आपको आता है कैलकुलेट करने, है ना, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, गिवन मास इज 80 अपॉन मोलर मास इज 18, है ना, सो ग्राम्स, और ये हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगी 4.4, ओके, 4.4 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितना है 1.20 अपॉन 1.20 प्लस 4.44, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू पूरी, तो ये आ जाएगा 0. अब जब इसको ऐड करते हैं ना, तो ये आ जाएगा कुछ 4.560, ओके। और जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.0263, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया किस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या क्या था जो पूछा था आपको क्वेश्चन में, आपको 3 चीज पूछी थी राइट, आपको पूछा था 3 चीज, एक मोलारिटी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया इस पेज पे, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन हमने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया। आई होप ये तीनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, राइट, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ओके। आपको यहाँ पर मोलारिटी ही निकालनी है, 2 पार्ट्स दिया है, ओके। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 30 ग्राम्स ऑफ CO, ओके, NO3 twice into 6H2O, okay, into 6H2O in 4.3 liters of the solution, okay। और जो सेकेंड पार्ट है B, वो दिया है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml, ठीक है। तो इस तरीके इस क्वेश्चन में आपको दोनों पार्ट्स में क्या निकालना है, मोलारिटी ही निकालनी है, राइट, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में हमें क्या निकालना है, मोलारिटी ही निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स में हमें मोलारिटी ही निकालनी है, राइट। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जो पहला पार्ट है वो है 30 ग्राम्स ऑफ CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O, ठीक है। तो ये जो है ये कितना दिया है, इसका 30 ग्राम्स दिया है, वॉल्यूम दिया है कितना है 4.3 लीटर्स, राइट। अब आपको पता है जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो हमें दिया गया है, राइट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो मोल्स के लिए हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ओके, CONO3 ट्वाइस, ओके, इंटू 6H2O, राइट। तो कोबाल्ट का जो मोलर मास, सॉरी मास जो होता है कोबाल्ट का, वो होता है 59 प्लस, ओके, 2 इंटू नाइट्रोजन होता है 14 और
ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 इंटू 3 ओके प्लस 6 इंटू 18, क्योंकि मास अगर आप मोलर मास इसका निकालते हो वाटर का तो 18 होता है राइट। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 291 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये निकला मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट। ओके, तो बस इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 291 राइट, और ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स है ना, तो ये जो है ये है आपका ग्राम्स पर मोल में। ठीक है, मोल्स सॉरी ये जो निकला सॉरी आई एम सो सॉरी, ये तो हमने क्या निकाला है मोलर मास निकाला, अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है राइट, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, यस गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ओके, दैट इज CONO3 ट्वाइस ओके इनटू 6H2O है ना। तो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया है इसका 30 ग्राम्स अपॉन मोलर मास कितना आया 291 है ना ग्राम्स पर मोल राइट। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आपको आएगी वो जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी, वो मिलेगी 0.1 मोल्स। ठीक है, तो बस अब ये जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला वो हम यहाँ पर जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ गया 0.1 है ना, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 4.3 लीटर्स है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये है आपका मोल्स में और ये जो है ये आपका लीटर्स में, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो मोलैरिटी आपकी आएगी वो आएगी 0.023 मोल्स पर लीटर राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, समझ में आया। ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मोल्स तो हमें निकालना पड़ेगा, अब उसके लिए हमें चाहिए मोलर मास, तो हमने यहाँ मोलर मास निकाला राइट, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, दैट इन लीटर्स दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बस इन दोनों को डिवाइड किया तो मोलैरिटी निकल गई। क्लियर। ओके, अब हम जो सेकेंड पार्ट दिया है वो है 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4। ओके, क्या है उसको हम लिख लेते हैं पहले। यस, तो जो बी पार्ट है वो है 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4। ओके, 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 है ना, डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है। वेट, एक मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, बी पार्ट में 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ भी आपको निकालनी है मोलैरिटी ही। ओके, आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी ही निकालनी है राइट। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन में जो दिया है 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिया है कि आपके पास जो था 30 ml, इसका 30 ml और जो मोलैरिटी दिया है वो कितना है 0.5 मोलैरिटी। अब उसको कितना डाइल्यूट किया हमने 500 ml, तब उसकी मोलैरिटी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब 30 ml था तो इतनी थी मोलैरिटी राइट, तो जब 30 ml से हमने 500 ml को डाइल्यूट किया 500 ml तक, तब उसकी मोलैरिटी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो आप देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर मोल्स तो आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, मोलैरिटी दी है ना, कितनी है 0.5। ठीक है, मोल्स हम यहाँ से
निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया है कितना है 30 ml, राइट। 30 ml है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस डिवाइड बाय 100, तो वो 100 जाके सॉरी 1000 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो मोल्स कितना निकलेगा यहाँ से, मोल्स जो है ये आपका सैल्यूट का मोल्स है, ओके, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो 0.5 इंटू 30 अपॉन 1000, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.015 मोल्स, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट। क्लियर, ओके। अब हम मोलारिटी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास ये तो निकल गया मोल्स, है ना, क्योंकि मोलारिटी आपको क्वेश्चन में दी थी, राइट। तो अब हम निकालते हैं मोलारिटी, ठीक है, जब उसको हमने 500 ml तक डाइल्यूट किया, राइट। तो मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो यहाँ पर देखो मोल्स कितना निकला 0.015 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml है, राइट। सो 500 ml मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से ये जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 0.15 ओके अपॉन 5, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.03, ठीक है। तो ये निकली मोलारिटी, ओके, ये निकली आपकी इसकी मोलारिटी। फाइन, अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम ना एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है M1V1 करके, है ना, क्योंकि देखो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, ओके, मैं इधर दिखाती हूँ आपको, इसका एक और तरीका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं और करके लिखती हूँ, ओके। इसका एक और तरीका होता है ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर M1 आपको दिया है, कितना है M1 मास, ये मास नहीं है, ये मोलारिटी है, ठीक है। M1 जो है वो मोलारिटी है। तो पहले कितनी है 0.5, है ना। तब V1 कितना है आपका 30 ml, है ना, राइट। V1 कितना है 30 ml, है ना। अब ये जो है 30 ml, तो उसको 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। दैट इज इक्वल टू मोलारिटी हमें निकालनी है ना, M2, और V2 कितना दिया है 500 ml, राइट। तो 500 ml है तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब ये जो 1000 है ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, राइट, इक्वल में है, राइट। तो अब जो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगी 0.03, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, फॉर्मूला है ना आपके पास यहाँ पर कि यू हैव, ओके, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ओके, आपके पास है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करके आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो मोलारिटी को। क्लियर, तो इसके दो तरीके थे, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है वो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, बी पार्ट का। अंडरस्टूड, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे किस तरीके से हमने सॉल्व किया, राइट। तो अब इतने सारे न्यूमेरिकल्स करके आई होप कि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट। अब जो भी आगे के जो टॉपिक्स है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्या है, राइट। तो जो भी है नेक्स्ट वीडियो में वो है सॉल्युबिलिटी टॉपिक, ओके। तो वो हम कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे, ओके। तो तब तक के लिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।